नमस्कार। आज हम गीता के दूसरे अध्याय पर बात करने वाले हैं, सांख्य योग पर। जी, सांख्य योग। और हमारी कोशिश रहेगी कि दयानंद वर्मा जी की जो व्याख्या है उसके आधार पर इसे आसान भाषा में समझें, थोड़ा आराम से। बिल्कुल, क्योंकि पहला अध्याय जहाँ खत्म हुआ था वहाँ अर्जुन की हालत बहुत खराब थी, एकदम निराश, दुखी। हाँ, युद्ध करने से बिल्कुल मना कर दिया था उन्होंने। जी, और दूसरा अध्याय वहीं से शुरू होता है। कृष्णा बोलना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कृष्ण कैसे संभालते हैं सिचुएशन को। शुरुआत में संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि कृष्ण ने अर्जुन को देखा जो दुख और आंसुओं में डूबे थे। और देखते ही कृष्ण ने, कह सकते हैं, थोड़ी सख्ती दिखाई श्लोक 2 और 3 में। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, अर्जुन ये क्या कर रहे हो? इस मुश्किल घड़ी में, युद्ध के मैदान में, ये कैसा अज्ञान, कश्मलम तुम पर छा गया है। अच्छा। हाँ, और ये भी कहा कि ये न तो श्रेष्ठ लोगों का रास्ता है, न स्वर्ग मिलेगा, न इज्जत, अनायर जुष्टम अस्वज्ञम अकीर्तिकरम। और वो क्लेबियम वाली बात भी कही ना, नपुंसकता। जी बिल्कुल, का क्लेब्यमास्म गमा पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। दिल की ये छोटी सी कमजोरी, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, छोड़ो और खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। बाप रे, ये तो बहुत सीधी बात कह दी। सीधी बात है। और व्याख्या में इस पर ध्यान दिया गया है कि कृष्ण अर्जुन के कारणों से ज्यादा इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि ये समय सही नहीं है पीछे हटने का। मतलब टाइमिंग गलत है। हाँ, ऐन मौके पर हथियार डालना, चाहे कारण कितना भी इमोशनल लगे, वो कायरता ही है। इस विषम अवसर पर यह सोच ही गलत है। अच्छा, इस फटकार के बाद अर्जुन ने क्या कहा? उन्होंने फिर अपना पक्ष रखा होगा। हाँ, श्लोक 4 से 6 में वो फिर अपनी दुविधा बताते हैं कि भाई कैसे लड़ूं? सामने मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, मेरे पितामह हैं भीष्म, इन पर बाण कैसे चलाऊं? ये तो पूज्य है। ये बात तो उनकी समझ में आती है, बहुत मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल। और फिर श्लोक 7 में वो एकदम, कह सकते हैं, सरेंडर कर देते हैं, अपनी हालत बताते हैं। कार्पण्य दोष मतलब मन की दीनता, और धर्म सम्मूढ़ चेता, यानी धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, इस पर मेरा मन बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। और फिर वो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। जी, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए, जो मेरे लिए पक्का कल्याणकारी हो वो बताइए। लेकिन इसके तुरंत बाद ही श्लोक 9 में वो फिर कह देते हैं, न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवा, यानी मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर चुप हो गए। ये क्या बात हुई? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये दिखाता है कि अर्जुन अंदर से कितने हिले हुए हैं, सलाह मांग रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं, लेकिन साथ ही अपना फैसला भी सुना रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन अभी भी है, गहरा है, बहुत गहरा। अपने ही शब्दों को काट रहे हैं, ये मन की उथल पुथल है। इसी माहौल में श्लोक 10 में संजय बताते हैं कि कृष्ण मुस्कुराए। दोनों सेनाओं के बीच खड़े शोक करते अर्जुन को देखकर कृष्ण मुस्कुराए। प्रहसन्नीव, ये मुस्कान क्यों? क्या मजाक उड़ा रहे थे? नहीं, मजाक नहीं। व्याख्याकार इसे गहरी मुस्कान मानते हैं। शायद इस सिचुएशन की विडंबना पर कि इतना बड़ा योद्धा ऐसी बातें कर रहा है, या शायद अर्जुन के कंफ्यूजन पर एक समझ वाली मुस्कान। अच्छा, ये एक तरह से भूमिका है उस गहरे ज्ञान की जो अब वो देने वाले हैं। इसमें उपहास नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और करुणा है। और यहीं से फिर वो उपदेश शुरू होता है, आत्मा वाली बात। जी बिल्कुल, सांख्य योग का मुख्य विषय। श्लोक 11 से कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी लोग न जिंदा लोगों के लिए शोक करते हैं, न मरे हुओं के लिए। क्यों? क्योंकि जैसा श्लोक 13 में कहा है, जैसे शरीर बचपन, जवानी, बुढ़ापे से गुजरता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है। मृत्यु बस एक बदलाव है। जो धीर है, समझदार है, वो इससे परेशान नहीं होते। और इस व्याख्या में भी यही बात है कि शरीर तो हर पल बदल रहा है, सेल्स मर रहे हैं, नए बन रहे हैं, तो मृत्यु बस एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। तो फिर शोक क्यों करना? कृष्ण आगे कहते, श्लोक 15,
कि जो सुख दुख में समान रहता है वही अमरता यानी मोक्ष का अधिकारी है। अमरता मतलब आत्मा का हमेशा रहना और मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु से छुटकारा। हाँ, परमात्मा में लीन हो जाना। फिर वो सत और असत का भेद बताते हैं। श्लोक 16, सत यानी जो हमेशा है, आत्मा। असत यानी जो हमेशा नहीं है, शरीर, ये दुनिया। तो असत का मतलब झूठा नहीं है? नहीं, झूठा नहीं। टीकाकार इसे स्पष्ट करते हैं, असत मतलब नाशवान, बदलने वाला, जो आज है कल नहीं रहेगा या बदल जाएगा। जैसे शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या यानी परिवर्तनशील है। समझ गया। और फिर आत्मा के बारे में और भी बताया है। हाँ, श्लोक 17 से 25 तक कि ये अविनाशी है, इसे कोई मार नहीं सकता। शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं। वो वाला श्लोक भी है ना कि शस्त्र से काट नहीं सकते। जी, श्लोक 19 में कहते हैं कि जो इसे मारने वाला या मरने वाला समझता है वो दोनों अज्ञानी है। और श्लोक 23 में नेनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनम दहति पावकः न चेनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। मतलब जिन चीजों से शरीर बनाए वो इसे खत्म नहीं कर सकते। सही पकड़ा। ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है, कोई बदलाव नहीं आता इसमें। तो कृष्ण का पहला और मुख्य तर्क ये है कि अर्जुन, तुम जिनके लिए रो रहे हो उनके शरीर तो वैसे भी खत्म होने वाले हैं, और जो असल चीज है आत्मा वो अमर है, तो रोना क्यों? बिल्कुल, ये सबसे गहरा तर्क है। लेकिन कृष्ण देखते हैं कि शायद अर्जुन अभी इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। हाँ, क्योंकि बहुत दुखी है। जी, तो कृष्ण एक दूसरा तर्क देते हैं, एक तरह से प्लान बी। श्लोक 26-27 में वो क्या? वो कहते हैं, चलो मान लो, तुम्हारी बात ही मान लेते हैं कि आत्मा बार बार जन्मती मरती है, तो भी शोक क्यों करते हो? क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा जरूर, और जो मरा है वो जन्मेगा जरूर, ये तो होना ही है। अच्छा, मतलब जो चीज होनी है उस पर रोना कैसा? हाँ, जो टाला नहीं जा सकता उस पे दुख करना बेकार है। ये भी एक अलग एंगल है। और जब इससे भी बात नहीं बनी तब वो क्षत्रिय धर्म वाली बात पर आए। बिल्कुल, यहाँ कृष्ण की अप्रोच बदलती है। हाँ। वो देखते हैं कि फिलॉसफी शायद तुरंत काम नहीं कर रहे, तो वो अर्जुन के स्वधर्म, उसकी ड्यूटी की बात करते हैं। श्लोक 31 से 37 तक। स्वधर्म मतलब? उसका क्षत्रिय होना। जी। कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म के अनुसार होने वाले युद्ध से बढ़कर अच्छा और कुछ नहीं है। यहाँ धर्म मतलब उसका कर्तव्य, उसका स्वभाव। और अगर वो नहीं लड़ेगा तो बदनामी होगी, अकीर्ति, पाप लगेगा। लोग कहेंगे डर कर भाग गया, और इज्जतदार आदमी के लिए बदनामी तो मौत से भी बुरी होती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बातें। कृष्ण किस तरफ बढ़ते हैं? इसके बाद वो एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, कर्म योग। श्लोक 39 में कहते हैं, ये ज्ञान तुम्हें सांख्य के बारे में बताया, अब योग यानी कर्म योग के बारे में सुनो। और ये कर्मयोग क्या है? ये यज्ञ वगैरह से अलग है? हाँ, व्याख्याकार यही बताते हैं, उस समय कर्मकांड बहुत होता था। हाँ। फल की इच्छा से। कृष्ण का कर्मयोग अलग है। इसमें कर्म के पीछे की भावना, निष्काम भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कर्मयोग में क्या खास बात है? श्लोक 40 में कहते हैं कि इस रास्ते पे चलने में कोई नुकसान नहीं, शुरुआत बेकार नहीं जाती, उल्टा फल नहीं मिलता। इसका थोड़ा सा पालन भी बड़े डर से बचाता है। बड़ा डर मतलब? जन्म मृत्यु। हाँ, शायद वही। कर्मकांड में गलती का डर रहता था, यहाँ वो नहीं है। अगर आप सही नियत से बिना फल की चिंता के कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा ही परिणाम होगा, या कम से कम बुरा नहीं। और फिर वो सबसे फेमस श्लोक आता है, कर्मण्यधिकारस्ते। जी, श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर मां ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका आसान मतलब क्या है? बहुत सुना है पर मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। मतलब सीधा है, तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। तो ना तो फल की इच्छा से कर्म करो और नहीं कर्म करना छोड़ दो। मतलब एक्शन लो पर रिजल्ट की टेंशन मत लो। बिल्कुल। व्याख्या में 4 बातें निकलती हैं। 1, काम करना हमारे हाथ में।
2 रिजल्ट ऊपर वाले या हालात के हाथ में, 3 रिजल्ट की उम्मीद में मत जियो, 4 पर काम करना छोड़ना भी नहीं है। ये तो आज के लिए बहुत जरूरी सीख है। टेंशन कम करने का बढ़िया तरीका है ना। और इसी से जुड़ी हैं योग की 2 परिभाषाएं। समत्वम योग उच्यते 48, सुख दुख हार जीत में समान रहना ही योग है। और दूसरी? योगः कर्मसु कौशलम। अच्छा। कर्मों में कुशलता ही योग है। कुशलता मतलब काम अच्छे से करना और साथ ही मन को शांत रखना। ये असली स्किल है। कमाल है। अच्छा, अध्याय के आखिर में अर्जुन एक सवाल पूछते हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में। हाँ, श्लोक 54 में अर्जुन पूछते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो होता कैसा है? कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, मतलब प्रैक्टिकली कैसा दिखता है वो इंसान? ये बड़ा अच्छा सवाल है। थ्योरी तो ठीक है, पर असल में कैसे पहचाने? जी, और कृष्ण इसका बहुत डिटेल में जवाब देते हैं, श्लोक 55 से लेकर 72 तक। क्या है लक्षण उस स्थित प्रज्ञ के? सबसे पहला, जिसने मन की सारी इच्छाएं छोड़ दी हैं और अपनी आत्मा में ही खुश रहता है, 55। अच्छा। दूसरा, दुख में परेशान नहीं होता, सुख के पीछे नहीं भागता, राग भय क्रोध से परे होता है, 56। राग मतलब अटैचमेंट? हाँ, किसी से चिपकना नहीं, सबसे अनासक्त रहता है। अच्छा मिले तो बहुत खुश नहीं, बुरा मिले तो दुखी या द्वेषी नहीं, 57। और वो कछुए वाला उदाहरण? जी, जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही वो अपनी इंद्रियों को दुनिया की चीजों से खींच लेता है। इंद्रियों को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, इसीलिए कृष्ण पतन का पूरा क्रम बताते हैं 62 से 63, कैसे सिर्फ एक चीज के बारे में सोचने से। हाँ, वो कैसे था? देखिए, पहले आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, सोचते सोचते उससे लगाव, आसक्ति हो जाता है। लगाव से उसे पाने की इच्छा, कामना होती है। इच्छा पूरी ना हो तो गुस्सा, क्रोध आता है। और गुस्से में तो आदमी की अक्ल मारी जाती है। बिल्कुल, क्रोध से मूढ़ता, सम्मोह आती है, सही गलत का फर्क खत्म। फिर याददाश्त या विवेक, स्मृति विभ्रम जाता रहता है, बुद्धि का नाश होता है और बस पतन। बाप रे, ये तो पूरी चेन रिएक्शन है। इससे बचें कैसे? व्याख्या ये कहती है कि सिर्फ सोचना बंद करना मुश्किल है। उपाय है इंद्रियों और मन को किसी ऊंची चीज में लगाना, ईश्वर में, आत्मा के ध्यान में, तो वो नीचे की चीजों से अपने आप हट जाएगा। और जो ऐसा कर लेता है उसे शांति मिलती है? हाँ, जिसका मन और इंद्रियां वश में है, जो राग द्वेष से मुक्त है, उसे ही सच्ची शांति, प्रसादम मिलती है। और शांति से सारे दुख खत्म, बुद्धि स्थिर। वो समुद्र वाला उदाहरण भी बड़ा सही लगता है। हाँ, जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं पर समुद्र शांत रहता है, वैसे ही दुनिया भर की इच्छाएं स्थित प्रज्ञ के मन में आती हैं पर उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती। वही शांत है, इच्छाओं के पीछे भागने वाला नहीं। और सबसे आखिर में क्या कहा? आखिर में सारी इच्छाएं छोड़ो, मेरा मेरा का भाव छोड़ो, ममता छोड़ो, मैं का भाव, अहंकार छोड़ो। जो ऐसे जीता है उसे ही शांति मिलती है। और इसी स्थिति को ब्रह्मी स्थिति कहा। जी, ये ब्रह्म को पाए हुए पुरुष की स्थिति है। इसे पाकर मोह नहीं रहता और अंत समय में भी इसमें स्थित रहे तो मोक्ष यानी ब्रह्म निर्वाण मिलता है। तो मतलब स्थित प्रज्ञ वो है जो बाहर कुछ भी चल रहा हो, अंदर से एकदम शांत, बैलेंस्ड और अपने मन का मालिक है। बिल्कुल सही। और गीता के हिसाब से ये एक बहुत ऊंचा आदर्श है। तो आज हमने गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग को समझने की कोशिश की, दयानंद वर्मा जी की व्याख्या के नजरिए से। हाँ, देखा कि कैसे कृष्ण में अर्जुन को पहले आत्मा का ज्ञान दिया, फिर कर्तव्य का, फिर कर्मयोग का, और आखिर में बताया कि एक स्थिर बुद्धि वाला इंसान असल में कैसा होता है। जी, और इस पूरी चर्चा से एक बात साफ है कि गीता सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का तरीका सिखाती है। अंदर की शांति बाहर के कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है। संभाव, अनासक्ति, कर्तव्य परायणता। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए, ये जो गीता का आइडिया है अनासक्त कर्म का, बिना फल की इच्छा के अपना काम करना, आज की दुनिया में जहां इतना कंपटीशन है, इतनी भागदौड़ है, ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या ये सिर्फ एक किताबी बात है, एक ऊंचा आदर्श, या इसे सच में अपनी जिंदगी में,
अपने काम में, अपने रिश्तों में अपनाया जा सकता है? क्या सोचते हैं आप? इस पर विचार जरूर करें।